Chapter 12 Devotional Service. हरे कृष्णा। स्वागतम 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 सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघ इस्कॉन के ओर से प्रस्तावित यह भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय 18 17 18 दिन के अनुष्ठान के 12वें अध्याय 12वां सत्र 12वें दिन के इस अनुष्ठान में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गोविंद देव जी की शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी के कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान में चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए जो भगवान से करे प्यार तो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार तो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों आज हम आप सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गोविंद देव जी के परम अनुकंपा आयतों की कृपा महती कृपा से उनके छत्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है और उनके चरण कमलों में सेवा का सुअवसर भी प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वो है सत्संग का, श्रवण का, कीर्तन का लाभ हमें मिल रहा है। इसलिए हम भगवान श्री श्री राधा गोविंद जी उनके उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी इनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, प्रातस्मरणीय है, वंदनीय पूजनीय है, नित्य वंदनीय पूजनीय स्मरणीय है, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महानुभवी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सबसे करवट निवेदन करते हैं कि दास के ऊपर ऐसे कृपा बनाए रखे कि सेवा के माध्यम से हम आपको, गुरुदेव को, श्रील प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्र के और अग्रसर होते हैं। आज की इस कथा को आरंभ करते हैं, प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता बड़ा अद्भुत है, विलक्षण है, अलौकिक है, बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ है सुंदर भगवान का गीत। मैं तो कहता हूं यह सुंदर प्रेम का गीत है भगवान का, भगवान का जीव जगत के प्रति जो प्रेम है, दया है, करुणा है, कृपा है, उसका सुंदर वर्णन आ रहा है। मानव के भगवान कहते हैं कि आ घर लौटा जा, मैं आप सबसे प्यार करता हूँ, आप मुझसे नफरत करके कष्ट क्लेश दुख का अनुभव क्यों कर रहे हो? आ घर लौटा जा, मुझसे प्रेम करो और मुझसे भी ज्यादा सुख का अनुभव करो। ये भगवान का गारंटी है। भगवद गीता के पहले अध्याय में हमने देखा धृतराष्ट्र परेशान है, दुर्योधन परेशान है, अर्जुन भी परेशान है। परेशानी का कारण यह है कि उनका एक योजना है और वो योजना भगवान के योजना से अलग है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में हम परेशान इसलिए हैं कि हमारा एक योजना है और वो योजना भगवान की योजना से अलग है। अर्जुन ने गुरु तो धारण कर लिया, 6 अध्याय तक गुरु का आज्ञा को स्वीकार कर नहीं रहा था, और 7वें अध्याय से
भक्ति योग का महिमा सुनते हैं। तो गुरु धारण करना पहला सोपान है, पर गुरु के हृदय के बातों को जान लेना ये वास्तव में परेशानी का नाश है। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहते हैं कि वो पांडव है। भगवान कहते हैं रुको जरा, दूसरे अध्याय में बताता हूँ, अब पांडव नहीं आप आत्मा हो। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहता है कि वो जो है कौरव उनके दुश्मन है। भगवान तीसरे अध्याय में बताते हैं दुश्मन बाहर नहीं अंदर है। कामेश क्रोधेश रजगुण समुद्भवा माशनो महापापमा विद्धि भैरी नाम। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहते हैं कि मेरे पांडव सेना मेरे अपने हैं। भगवत गीता के चौथे और पांचवें अध्याय में भगवान बताते हैं हमारे अपने जो है गुरुदेव है तद विधि प्रणिपाते ना, और भगवान है भोक्ता राम है तपस्या। और छठे अध्याय में जब हमें पता लग जाता है कि हम आत्मा है, काम क्रोध हमारा दुश्मन है, बाहर नहीं अंदर है, गुरु और भगवान हमारे अपने हैं, तो भगवान का योजना हमें समझ आता है। तो भगवान की योजना में ध्यान लगाना है, अर्थात अच्छे भक्त बनकर भक्ति करना है या सेवा करना है। और अच्छी तरह से भक्ति कैसे करें वो सातवें अध्याय में बताते हैं। यह आर्ट ऑफ लिविंग। मरण को सुधारना है तो स्मरण को सुधारना है, तो आठवें अध्याय में आर्ट ऑफ डाइंग बताते हैं। नवे अध्याय में आर्ट ऑफ लविंग, तो 10वें अध्याय में आर्ट ऑफ सीइंग, भगवान को हर जगह कैसे देखें। 11वें अध्याय में भगवान का प्रभाव दिखाते हैं, तो 12वें अध्याय में भगवान का स्वभाव। भगवत गीता के ये 12वां अध्याय वास्तव में पूरे भगवत गीता का सार है, भगवान का हृदय है। बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में अलौकिक है, छोटा है, भक्ति से रचा पचा हुआ है। आइए इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए भगवान का प्रभाव देखना चाहता था इंद्र का पुत्र जयंत। भगवान रामचंद्र त्रेता युग में नवलीला कर रहे थे और सीता देवी के साथ नासिक में रमन कर रहे थे। बोला इंद्रदेव यहाँ मेरे पिताजी स्वर्ग के राजा है, प्रणाम कर रहे इनको, ये तो साधारण व्यक्ति है। इंद्र ने क्या बेटा ये जो है सारे सृष्टि के नाथ है, जगत के नाथ है, सृष्टिनाथ है, वे लीला कर रहे हैं। बोला लीला कैसे, मैं इनका परीक्षा करता हूँ। उनके पिताजी के आज्ञा तो लिया नहीं और छुपके से वो कौवा का रूप बनाते हैं, नासिक जाते हैं और सीता देवी के पांव में चोंच लगाते हैं। देखते हैं कि भगवान का प्रभाव क्या है। तो भगवान ने अपने धनुष में तीर लगाया और वो तीर जो है सीधा कौवे को सटीक निशाना बनाया। पर जिस प्रकार से ध्रुवासा मुनि को पूरे ब्रह्मांड में फिराया था, मारा नहीं था, इसी प्रकार से वो तीर से चटके लग रहे थे। वो कौवा काव काव करके जा रहा था। स्वर्ग में इंद्र ने बोला जाओ जाओ अपराधी हो तुम। शिव जी के पास गया, शिव जी ने बोला अपराधी हो तुम। ब्रह्मा जी ने बोला अपराधी हो तुम। तो नारद मुनि चल के आ रहे थे, नारायण नारायण। वो दंडवत प्रणाम किया कौवा, बोला क्या बात है। बोला मैं कष्ट में हूँ, क्लेश में हूँ, बहुत ही दुखी हूँ, पतित हूँ। बोला क्या बात है, मैं भगवान का प्रभाव देखना चाहता था। तो नारद मुनि हंसने लगे। बोला भगवान का प्रभाव देख लिया। बोला हाँ बहुत ही भयावह है, 11 जैसा। तो भगवान का स्वभाव देख लो, अर्थात जिसके चरणों में आपने अपराध किया है उन्हीं के चरणों में दंडवत प्रणाम कर लो। तो तुरंत वो नासिक गया और सीता देवी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और भगवान का तीर जो है वापस चला गया और भगवान ने उनकी पीठ में पिटपिटाया। यह है भगवान का स्वभाव। देखिए पिताजी बेटे को सुधारना चाहते हैं, मारना फटकारना ये तो तरीका है सुधारने का,
पर मुख्य बात सुधरना। अगर सुधर गया तो घर का सुबह का लोटा शाम को, हाँ, सुबह का बूला शाम को लोटा, बूले को बूला नहीं कहते हैं। तो इस प्रकार से इंद्र वापस, जयंत वापस आ रहा था तो नारद मुनि आ रहे थे। फिर पूछा, भगवान का प्रभाव देख लिया? और वो मुस्कुराते कहा, भगवान का प्रभाव भी देख लिया, स्वभाव भी देख लिया। भगवान बहुत ही दयालु है, कृपालु है, करुणामय है। अर्जुन का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अर्जुन स्वीकार करते हैं, कृष्ण आपने पिछले अध्याय में विश्व रूप को बताया, चतुर्भुज रूप को भी बताया, पर मुझे आपका द्विभुज रूप सबसे प्यारा लगता है। हे कृष्ण, आपका साकार भक्ति मुझे प्यारा लगता है। पर इस संसार में बहुत सारे लोग हस्तिनापुर में आते हैं, बोलते हैं कि भगवान निराकार है, निराकार है, अल्प निरंजन, ऐसे करके बोलते हैं, और उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। हे कृष्ण, मैं ये जानना चाहता हूं कि सही क्या है। अगर निराकारवाद सही है तो मैं उसे स्वीकार करूंगा, और साकारवाद सही है तो मैं उसे स्वीकार करूंगा। कृपा करके बताएं क्या श्रेयस्कर है। अर्जुन वाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वं पर्युपासते, ये चापि अक्षरम् अव्यक्तम् तेषां के योग वेत्ताम। मेरे भक्त इस प्रकार से सतत, कृष्ण आपके भक्त सतत आपके सेवा में लगे रहते हैं, और आपके प्रेम में सेवा में लीन रहते हैं। ये साकारवादी भक्ति। और मैंने देखा कुछ लोग भगवान को अव्यक्त कहते हैं, निराकार कहते हैं, निर्विशेष कहते हैं, और वो अलग निरंजन करके घूमते रहते हैं। साकारवादी सही है या निराकारवादी सही है? तो ये जो अर्जुन का प्रश्न है, ये अर्जुन का प्रश्न, वास्तव में अर्जुन परेशान नहीं है जिस प्रकार से वो पहले 6 अध्याय में परेशान था। अभी वो केवल निष्कर्ष निकाल रहा है, कौन सा उत्कृष्ट है, साकारवादी या निराकारवादी। ऐसा लगता है कि 5,000 वर्ष पहले द्वापर युग में भी निराकारवाद का बड़ा बोलबाला था। तो इसलिए अर्जुन कहते हैं कि कहीं मैं गलत निर्णय तो नहीं लूं। तो भगवान, आप जो कहोगे उसी को मैं स्वीकार करूंगा। अर्जुन अब आरंभ करते हैं तो करते हैं, भगवान आरंभ करते हैं तो करते हैं। श्री भगवान वाच, फिर से व्यास मुनि कह रहे हैं कि श्री भगवान वाच, यानी कि श्री का अर्थ होता है सुंदर, भगवान का अर्थ होता है महत्वपूर्ण व्यक्ति, और वो कह रहा है सुंदर महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं। इसलिए व्यास मुनि का अभिप्राय, हमें सावधान होना चाहिए, कमर कस के बैठना चाहिए, पेट की हड्डी को सीधा करके बैठना चाहिए, एक एक अक्षर नहीं, एक एक शब्द को ध्यान से सुनना चाहिए। उससे हमारा जीवन सुंदर और महत्वपूर्ण हो जाएगा। सीट पर टाइट करके टेक ऑफ के लिए तैयार हो जाए, आध्यात्मिक नृत्य के लिए तैयार हो जाए। मैं आवेश मनो ये माम नित्य युक्त उपासते, श्रद्धया पर्युपेतास्ते में युक्त तमामता। मेरे भक्त जो मेरा अर्च विग्रह का सेवा करते हैं, भक्ति के मार्ग में लगे हैं, साकार रूप का सेवा करते हैं, उन नित्य नई आवेश, वो पूरी तरह से आवेश हो जाते हैं। भगवान को ये खाना पसंद है, भगवान को ये पहनना पसंद है, भगवान को ये बातें पसंद है, भगवान के ये लीला गुण रूप नाम लीला, तो वो बार 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 स्मरण करते रहते हैं, आवेश हो जाते हैं। आवेश का अर्थ होता है जैसे तल्लीन हो जाना। आजकल लोग मोबाइल
फिर तल्लीन हो जाता है व्यक्ति, मोबाइल देखते देखते जाता है, सेल्फी लेते लेते जाता है, खड्डे में भी गिरता है, गिरते गिरते वो सेल्फी भी लेता है। तो इस प्रकार से आवेश हो जाता है। पुराने जमाने में थिएटर हुआ करता था, और दक्षिण भारत में रजनीकांत का ही 1980 का दशक है या 90 का दशक है, रजनीकांत का बड़ा बोलबाला था पूरे भारत में। पहले दिन पहला शो, वो फिल्म में ऐसा कुछ था कि हीरो को विलन मारते हैं तो सबको आया गुस्सा, हीरो को क्या मारा, सबको लगा कि उनको ही मारा। सबने ऐसे तल्लीन थे, उस थिएटर का सीट को उखाड़ दिया, स्क्रीन को जला दिया, और जो है पर्दा और दरवाजा और क्या बोलते हैं खिड़की तोड़ दिए। इसको बोलते हैं आवेश, पूरी तरह से आवेश हो जाए। उनको पता नहीं कि ये तो फिल्म चल रहा है, पर इसमें आवेश, तो भगवान के भक्त इसमें आवेश हो जाते हैं भगवान के नाम रूप की लीला में पूरी तरह से। उनको पता भी नहीं रहता है दिन है कि रात है। जैसे नरसिंह मेहता भजन करते हैं, तुकाराम जी भजन करते हैं, प्रभुपाद जी जवान है कि बुढ़ापा है, माने सेवा में लग जाए तो लग गया। नित्य युक्त उपासते, भगवान की इच्छा को पूरा करना है। माधवेंद्र प्री जो है चंदन का लकड़ी लेके जाता, श्रद्धा या परिपिता में युक्त तम मतम, ये श्रेयस्कर है, ये भगवान का मत है। पर निराकारवादी भी हैं, पर ये निराकार जो पंथ है इसका वर्णन 3, 4 और 5 में बताते हैं। निराकार निर्विशेष बहुत कठिन है, क्योंकि हम सब जीव हैं, हम संबंध चाहते हैं। जैसे प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंध, दोस्त दोस्त के साथ संबंध, पति पत्नी के साथ संबंध, माता पिता बच्चे के साथ संबंध चाहते हैं, मालकिन और दास का संबंध। संबंध के बगैर कोई रह नहीं सकता है, और ये संबंध में जितना मिठास होगा जीवन उतना सुखमय होगा। जैसे पति पत्नी में जितना मीठा संबंध होगा तो जीवन आगे बढ़ेगा, नहीं तो तलाक, डाइवोर्स हो जाता है ना। पर निराकारवाद यानी क्या होता है, अकेला रहना, मैं भी भगवान हूं। अब मैं माया में आ गया, मैं निराकार था, पर माया में आने के कारण मैं अब मेरा आकार आ गया। फिर से नमो नमः करते करते, नीति नीति करते करते फिर से जो है मैं जो है निराकार बन जाऊंगा, माया के परिचय प्राप्त करूंगा। तो ये इनका मत है। हेतु अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्त पर्युपासते सर्वथा गमतिन्तस्य कुटस्थ अचल ध्रुवम। सेनिया इंद्रियाग्रामं सर्वतः समबुद्धये ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। जो लोग मेरे निराकार निर्विशेष रूप का सेवा करना चाहते हैं, जो इन इंद्रियों से दिखता नहीं है, कानों से सुन नहीं सकते हैं, ऐसे निराकार निर्विशेष जो कि सर्वव्यापी है, उसको खिलाए तो उसका मुंह किधर है। अच्छा कपड़ा पहनना है तो कितना बड़ा कपड़ा पहनाएंगे, तो बहुत ही मुश्किल है। और से इंद्रियों को बहुत ही बस में रखना पड़ता है, और हर जीव के प्रति सम बुद्धि रखना होता है, दुर्योधन के प्रति भी, युधिष्ठिर के प्रति भी, और सबका कल्याण मंगल चाहना होता है। ये निराकार निर्विशेष वाद है। ये बड़ा मुश्किल है कृष्ण। हाँ, ये निकृष्ट क्यों है साकारवाद से, अगर वो बड़ी कठिनाई से आपको प्राप्त कर लेते हैं। वो कठिनाई से प्राप्त करेंगे
पर बहुत बहुत शुरू से लेके मध्य से लेके अंत तक क्लेश है। इसलिए ये बहुत ही दुखदाई है, क्योंकि इंद्रिय है और इंद्रिय वस्तु से इंद्रिय अपना संबंध बनाना चाहता है, पर भगवान का अनुभव ही नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते, तो कहाँ खिलाएंगे, क्या पहनाएंगे। तो ये बहुत ही क्लेश से भरा हुआ है। क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्त सक्त चेतसाम् अव्यक्त ही गतिर दुखम देहवान अवाप्यते। देहधारी जीव के लिए ये बहुत ही मुश्किल है। निराकार निराकार करते हुए भगवान का जो शरीर से जो ब्रह्म ज्योति, कृष्णस्तु भगवान स्वयं परमात्मा रूप में कण कण में और सबके हृदय में निवास करते हैं, और ब्रह्म ज्योति उनके शरीर से निकलते हैं। उस ब्रह्म ज्योति में मन लगाना बहुत ही कष्टदायक है, बहुत ही कष्टदायक है। और अगर सफलता प्राप्त हो जाता है तो वो भगवान के ब्रह्म ज्योति में अकेला रहता है, यानी कि वो राजा है। मान लो कि आपको राजा बना दिया या रानी बना दिया, शर्त यह है कि पूरा महल आपका, पूरा शहर आपका, पर एक भी व्यक्ति आपके पास नहीं रहेगा। आपको जो भी चाहिए वो आपके पास आ जाएगा। आपको टेनिस के लिए चाहिए तो रैकेट आएगा, कार आएगा, टेनिस कोर्ट लेकर जाएंगे, पर सामने कोई नहीं होगा। स्विमिंग करना है तो स्विमिंग पूल में गाड़ी जाएगा। थिएटर थिएटर खुल जाएगा, पर अकेले आप देखोगे। तो आप पूरा दिन मजा भी कर लोगे, तो आखिर में दिन के अंत में बोलेगी मैंने तो बहुत आज आनंद लिया है, सुख लिया है। किसी को बताना चाहोगे, पर कोई नहीं रहेगा। अकेला अकेला हम कितने दिन, कितने देर तक रहेंगे। तो क्लेशो अधिकतर स्तेषाम, तो ये क्लेश से भरा हुआ है। फिर वो कहता है कि नहीं, निराकारवाद से मुझे फिर से साकारवाद में जाना है। अब भगवान कूट कूट के भक्ति का महिमा बताएंगे। मेरे भक्त पूरी तरह से राधा रानी गोपी जैसे नींद लगा देते हैं। ए तो सर्वाणी कर्माणि मयि संन्यास मत पराम अनन्येन एव योगेन माम ध्यानात् उपासते। ये परमहंस होते हैं सुखदेव गोस्वामी महाराज, ऋषभ देव, राधा रानी, गोपी, उनका मन पूरी तरह से भगवान में लग जाता है। वो भगवान के सेवा में लग जाते हैं, पूरी तरह से तल्लीन हो जाते हैं। उनको पता भी नहीं रहता है कि दिन हो गया कि रात हो गया। इस प्रकार से पूरी तरह से उनका मन भगवान में लग जाता है। वो भगवान से इतना प्रेम करते हैं, जैसे एक मछली जल के बगैर नहीं रह सकती, इसी प्रकार से भक्त ऐसे भक्ति के बगैर नहीं रह सकते हैं। पूरी तरह से भगवान के सेवा में तन्मयी संन्यास मत परा अनन्येन योगेन माम ध्यानात् उपासते। वो मेरे ध्यान में लग जाते हैं। वो इतना आनंद का अनुभव करते, इतना आनंद का अनुभव करते परमहंस लोग। वो लोग 8वें अध्याय का ये जो कथन है, दुखालयम अशाश्वतम, भूल ही जाते हैं। पर मैं जानता हूं कि ये संसार दुखालयम है, इसलिए इनको मैं वापस ले आता हूं। वे तो भौतिक जगत को छोड़ना ही नहीं चाहते। तेषामहं समुद्रात् मृत्यु संसार सागरात् भवामि नाचिरत पार्थ मैं आवेशित चेतसा। वो पूरी तरह से मन भगवान को दे देते हैं, गोपियों की तरह। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतरात्मा श्रुतवान वचन यो में भक्त ममता। इस प्रकार से ये सबसे श्रेष्ठ कोटि के भक्त, ये भौतिक जगत को त्यागना नहीं चाहते हैं। तेषाम अहम समुद्रातः, मैं गरुड़ में आरूढ़ होकर ऐसे मेरे भक्तों को जो है अपने धाम लेकर जाता हूं।
ऐसे प्रभुपाद जी को, ऋषभ देव महाराज को, कुटियम को, सुखदेव गोस्वामी महाराज, चार कुमार, परमहंसों का वर्णन यहाँ पे हो रहा है, जिन्होंने मन भगवान को दे दिया है। हे कृष्ण, जो लोग मन भगवान को नहीं दे सकते हैं, तो वो सन्यासी की तरह बुद्धि से जानते हैं कि कृष्ण मेरे हितैषी हैं। वो जानते हैं कि कृष्ण में मेरा मन लगना चाहिए, पर मन अभी लग नहीं रहा है। पर वो बुद्धि से जानते हैं कि कृष्ण का सेवा को कभी छोड़ना नहीं है। मयि एवामनादत्वा मयि बुद्धिं निवेशया निवाशिष्यसि मयि एव अतः ऊर्ध्वं न संशया। जो लोग पूरी तरह से मन भगवान को नहीं दे सकते हैं, कम से कम बुद्धि से स्वीकार करें। मन कहेगा चलो पिक्चर देखते हैं, पर बुद्धि कहेगा नहीं। बुद्धि तेज है और मन को नियंत्रण कर लेता है। ये सन्यासियों का श्लोक नंबर 6 और 7 परमहंसों का वर्णन आ रहा है, जिनका मन पूरी तरह से, गोपियों का वर्णन आ रहा है। पर मन भगवान में नहीं है, तो कम से कम बुद्धि तेज है। बुद्धि से वो कहता है कि गलत बात को गलत, सही बात को सही स्वीकार करते हैं, है ना। वो बहुत सावधान रहते हैं। अनेक जन्मों के साधन करने के बाद ये मन रूपी दुश्मन जो है, शिकार जो है, साधना के जाल में आया है। नजर हटी दुर्घटना घटी। वो बुद्धि से काम लेता है, बुद्धि से काम लेता है। जब खतरा आता है तो कछुए की तरह दूसरे अध्याय में वर्णन होता है, वे अपने सर, पूंछ, दो हाथ, दो पांव को अंदर लेता है, अपने को खतरे से बाहर रखता है। ये सन्यासियों का, इनका मन नहीं लगा है, पर बुद्धि से वे भगवान का भक्ति करते हैं। वो सुबह जल्दी उठते हैं, 4 नियम पालन करते हैं, इसको उनको छोड़ते नहीं, भक्तों का प्रेम बीच में सेवा करते हैं, अपराधों से बचकर रहते हैं, बहुत सावधानी के साथ जीते हैं। तो परमहंसों का वर्णन हो गया, जो मन भगवान को देते हैं। जो परमहंस होते हैं पूरी तरह से मन भगवान को दे देते हैं। जैसे कहते हैं ना, जब हम भगवान के नाम में, तो भगवान हमारे काम में, और हम अपने काम में, तो भगवान अपने काम में। तो तुकाराम, प्रभुपाद और गुजरात के महान संत नरसिंह मेहता पूरी तरह से भगवान के नाम में तल्लीन रहते हैं। तो भगवान उनका सारा काम करते जाते हैं, और वो गाते हैं, करते हो तुम कन्हैया, नाम मेरा हो रहा है। तो इस प्रकार से उनका प्रयोग रहता है। पर किसी का मन पूरी तरह से भगवान में नहीं लगा, तो सन्यासी होते हैं, और बुद्धि उनका तेज होता है। वो गलत काम से अपने आप को बचाता है और भक्ति में अपने आप को रखता है। पर किसी का मन जो है भगवान में लग नहीं रहा है, और बुद्धि भी इतना तेज नहीं है, तो उनको फुल टाइम डिवोटी बनना चाहिए, मंदिर में ब्रह्मचारी बनना चाहिए। टेम्पल कमांडर, उसको सुबह उठना पसंद नहीं है, पर दूसरे भक्त उठा देंगे। जपा करना अच्छा नहीं लगता, तो दूसरे भक्त बोलेंगे जपा करो। ग्रंथ पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, तो दूसरे भक्त, वो बुद्धि से भी स्वीकार नहीं करता है कि भक्ति श्रेष्ठ है, पर वो अपने से बड़ों के संग में रहता है, जैसा संग वैसा रंग, तो भक्ति करने लग जाता है। यथा चित्तम समुदातम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामेच्छन्तं धनंजय। हे अर्जुन, आप धनंजय हो, आप धन को संग्रह कर लिया था, इसलिए। पर भक्ति रूपी धन का जब संग्रह करोगे और मुझे जीतोगे, तब मैं आपको असली धनंजय मानूंगा। ये ब्रह्मचारियों का वर्णन आ रहा है, या फुल टाइम डिवोटी, जिनका
बुद्धि भी भगवान में नहीं पूरी तरह से लगा है, पर साधना में लगा रहता है, लगा रहता है। धीरे 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 एक दिन क्या होता है, उनका बुद्धि तेज हो जाता है, फिर आगे जाके उनका मन भी भगवान में लग जाता है। तो टॉप मोस्ट, सर्वश्रेष्ठ, फिर श्रेष्ठ, फिर मध्यस्तर, और उससे निकृष्ट। मान लो कि कोई तन से भी सेवा नहीं कर पाता है, जो मन से नहीं, तन से नहीं, बुद्धि से नहीं कर पाता है, तो उनको घर में रह के, नौकरी करके, पैसा कमा कर, मेहनत करके, पैसा जो है महीने का कर्म फल जो है भगवान को अर्पण करें। अभ्यासोऽप्यस्मर्तो असि मत्कर्म परमं भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। तो इस प्रकार से लोग, पति पत्नी मंदिर आते हैं, और दंपति घर को धीरे से मंदिर बनाते हैं, और कमाए हुए पैसे से भगवान का सेवा करते हैं। पर वो सुबह लेट उठते हैं, भगवान का श्रृंगार वगैरह करते हैं, पर धीरे 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 ये करते करते उनका मन भगवान में लग जाता है, जैसे ययाति महाराज इत्यादि का। वे अलग अलग प्रकार की सेवा करते हैं। कैसे सेवा? मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह करना, या मृदंग बजाना, कीर्तन में भाग लेना, लोगों को जोड़ना, इस प्रकार से वो भक्तों को मदद करते हैं। वो भक्तों को मदद करते हैं। अच्छा, अब कोई जो है कांग्रेगेशन भक्त भी नहीं बनना चाहता है, तो उनके लिए क्या है? वो सुबह जल्दी उठना नहीं चाहता है, पर कभी कभी दान दे देता है जन्माष्टमी या रथ यात्रा में। तो सबसे श्रेष्ठ, फिर सर्वश्रेष्ठ, फिर श्रेष्ठ, फिर मध्यस्तर, फिर और निम्न स्तर, और सबसे निकृष्ट। अतः तदपि असक्तो असि कर्तुं मद्योगम आश्रित सर्वकर्म फल त्यागम तथा कुरु यतात्मावान्। वो पैसा कमाते हैं, और पैसा कमाते हैं, और भक्त लोग बोलते हैं रथ यात्रा के लिए कुछ धन दो। बोले स्वामी जी आए हैं, पैसा ले लो, जाओ, टाइम नहीं है, प्रवचन मत देना। तो प्रवचन सुनना नहीं चाहते हैं, पर धन देते 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 देते, कहावत है, जहां धन जाता है वहां मन जाता है। मनी इज स्वीटर धन हनी। हमारे मंदिर में, मीरा रोड में, गुजराती कांग्रेगेशन है, गुड़ाकेश प्रभु, वे बहुत ही उन्नत कोटि के वैष्णव हैं। रोज 2 लाख नाम जप करते हैं। वो गुजराती सोने के व्यापारी हैं, पर गुरुदेव से मिलने के बाद उन्होंने अपना व्यापार छोड़ दिया और भक्ति में लग गया। लोगों को भक्ति में जोड़ते थे, तो अपने गुजराती सेठ लोगों से मिलता था, गुजराती भाई केम छो, सारो छो, टाइम ना नाती छो, धन छो, रिसिप्ट दो। तो इस प्रकार से वो रिसिप्ट लेते थे, पैसा लेके जाते थे। पर राकेश प्रभु पैसा तो लेकर जाते थे, तो ये व्यापारी लोग जो है गुजराती, बोला अरे पैसा तो लेकर गया, बोलते हैं कि मंदिर में बहुत कीर्तन होता है, तो रविवार को आते हैं लोग, चलो भाई 40,000 रुपया ले लिया, 30,000 रुपया ले लिया। फिर देखते हैं कि बहुत सुंदर कीर्तन हो रहा है, प्रवचन हो रहा है, और सबके लिए संडे प्रीति भोज, संडे लव फेस्ट भी होता है, तो उनको अच्छा लग जाता है। ये सच्चा घटना है। फिर धीरे धीरे वो हर संडे आते हैं। फिर 3-4 साल के बाद वो एक माला जप करते हैं। फिर वापस 4-5 साल के बाद 16 माला जप करते हैं। फिर 2-3 साल के बाद 4 नियम पालन करते हैं। फिर बाद में दीक्षा
के लिए तैयार हो जाते हैं। और सच में मीरा रोड से ये व्यापारी लोग हीरा के इतने अच्छे भक्त बन गए। वे लोग भक्ति में पैसा दे के भक्त बन गए, फिर बहुत सेवा किए, फिर मीरा रोड से सूरत गए, फिर सूरत से वृंदावन में ब्रजवासी हो गए। शुरू कहाँ से हुआ? धन देने से। धन देने से जो है भगवान का सेवा होता है, और भगवान का सेवा जब होता है तो वैष्णव प्रसन्न हो जाते हैं, और वैष्णव प्रसन्न होते हैं तो वैष्णव का कृपा मिलता है। अब वैष्णव का कृपा मिलता है तो हमारा जीवन में जो है परिवर्तन आता है, मन पवित्र हो जाता है, और मन पवित्र हो जाता है तो दिव्य ज्ञान। तो ऐसे करते करते 30-40 साल के बाद आज वो लोग खुद मंदिर बना रहे हैं, मंदिर चला रहे हैं, कथा कर रहे हैं, बड़ा सुंदर सेवा कर रहे हैं। पर शुरू कहाँ से हुआ? धन देने से। इसलिए भगवान कहते हैं धन दो, फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है तन दो, फिर उसके बाद बुद्धि दो, उसके बाद पूरी तरह से मन दो, गोपियों की तरह। भगवान अब निष्कर्ष बता रहे हैं, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यास ज्ञान ध्यानम विशेष्यते ध्यानत कर्म फल त्याग त्यागात शांति अनंतरम। कुछ लोग श्रेयो ज्ञान अभ्यास, कुछ लोग अभ्यास करते हैं। मैंने देखा हमारे मंदिर में एक सज्जन 1996 से मैं जब आया था, वो आता था, पर आज भी आ रहा है। वो शाम को आते हैं मंदिर में, खाली करता लेते, टिप टिप बजाते हैं और जाते हैं। उसके बाद बहुत सारे भक्त आए, 16 माला जब 4 नियम पालन करके दीक्षा लेके, ब्राह्मण दीक्षा लेके संन्यास मिले, पर ये अभी भी टिक टिक करता है। श्रेय ज्ञानाद अभ्यास, वो अभ्यास तो कर रहे पर उसको ज्ञान नहीं है। वो किसके पास आ रहा है? कृष्ण के पास आ रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कृष्ण का प्रवचन यूट्यूब में सुनते हैं। वे इस जब मंदिर आते हैं तो भगवान के सेवा में रिझ जाते हैं, पर वो पूरी तरह से उनका अलग अलग प्रवचन सुनते रहते हैं। इसलिए ऐसे बहुत सारे लोग हैं संसार में जो यूट्यूब में, सोशल मीडिया में कृष्ण की कथा सुनते रहते हैं, पर पूरी तरह से भक्त भी नहीं बनते। पर हाँ, मंदिर में थोड़ा सेवा करते हैं। इसीलिए श्रेयो ज्ञान अभ्यासात ज्ञानात ध्यानात विशेषते, अभ्यास से ज्ञान जरूरी है, क्या करे, पर ध्यान कि मैं कृष्ण का सेवा कर रहा हूं, ये ध्यान योग नहीं है, कृष्ण का सेवा कर रहा हूं, ये और महत्वपूर्ण है। पर इस सब से भक्ति का शुरुआत तब होता है जब दान देते हैं। ध्यानात कर्म फल त्यागा, जैसे वो गुजराती व्यापारी लोग धन देते देते जहां धन गया वहां मन गया, मनी इज स्वीटर देन हनी। तो धन देते देते कर्म फल त्याग करने से वो भगवान के पास आए, फिर भगवान के भक्तों का संग किए, सेवा किए, फिर धीरे धीरे वो धन से कर रहे हैं, मन से भी, तन से भी कर रहे हैं, बुद्धि से भी कर रहे हैं, और मन भी भगवान को दे रहे हैं। तो अगर कोई दान ही नहीं कर रहा है, केवल कथा पे कथा, कथा पे कथा सुनते हैं, सुनाते हैं, वो भी इतना प्रगति नहीं करता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कथा सुनते हैं, सुनाते हैं, पर वो भक्ति में ना तो दीक्षा लेते हैं, ना तो आगे बढ़ते हैं। ध्यान, अभ्यास, वो अभ्यास भी करते हैं, आते हैं, पर जब वो अपने कर्म का फल भगवान को अर्पण करते हैं। बड़े बड़े सेठ हमारे मंदिर में आते हैं, खिचड़ी के लिए दान देते हैं, और खिचड़ी के लिए दान देने के बाद जब खिचड़ी परोसा जाता है तो वो खुद परोसते हैं, और थोड़ी देर के बाद खिचड़ी का आस्वादन भी करते हैं। उस सेठ जी के मन
इतना शांत हो जाता है। बोलते मैं इतने 5 स्टार और 7 स्टार में खाया, पर ये जो खिचड़ी है इसमें बहुत ही अमृत तुल्य जो स्वाद आता है, मन को शांति प्राप्त करता है। क्योंकि त्यागात शांति, त्याग से शांति का प्राप्त होता है। तो भक्ति आरंभ होता है कर्म फल त्याग से। लोग कर्म फल त्याग नहीं करते हैं, केवल टिप टिप करते रहते हैं, वो जीवन भर टिप टिप करते रहते हैं, कथा सुनते सुनाते हैं। पर दान देने से कृपा मिलता है, कृपा मिलने से मन पवित्र होता है, मन पवित्र होने से जीवन में भक्ति में अग्रसर हो। तो दान, जो दान भी नहीं देता है तो वो मनुष्य बहुत ही निकृष्ट होता है। इनके बारे में भगवान और आगे नहीं कहते, बोला दान देना अनिवार्य है। तो जरूर अपने अपने स्थान में रहकर भगवान के अलग अलग सेवा इस्कॉन में हो रहा है। ये 17वें अध्याय में फिर से आएगा, दान कब कहाँ और कैसे देना चाहिए। हे कृष्ण, आपका भक्ति इतना महान है, आपके भक्तों का कुछ गुण बताओ। जैसे दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञा सा का भाषा। अब 13वें नंबर श्लोक से 20 नंबर श्लोक में भक्तों का सुंदर वर्णन आता है। वो मंत्री का अगर चरित्र को स्मरण करेंगे, जो कहता है जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तो ये सारी बातें समझ में आ जाएगी। या प्रभुपाद जी को स्मरण करेंगे तो ये सारे गुण हम देखेंगे प्रभुपाद जी में। अद्वैष्ट सर्वभूतानां मैत्रेय करुण एव च निर्ममा निरहंकार समा दुःख सुख सामी। प्रभुपाद जी हिप्पी को हैप्पी बनाए, रूसी को ऋषि बनाए, चीनी को मुनि बनाए, जापानीज को जापान में लगाया। वो द्वेष नहीं करते थे, वो चाहते थे कि सबके ऊपर, सबको भगवान का कृपा प्राप्त हो। इसलिए अमेरिका में गए, वो नहीं बोले कि इनको क्यों मैं भक्ति दूं। इस संसार में पता है, अपन हमसे श्रेष्ठ कोई होते हैं तो हम जलते हैं, द्वेष करते हैं, भला उसका कमीज मेरे कमीज से सफेद कैसे, उनके घर में मेरे घर से बड़ा टेलीविजन कैसे। तो भक्त होते हैं, बोलते हैं कि ठीक है, भगवान की कृपा है, सुपर डिटर्जेंट पाउडर भगवान की कृपा से प्राप्त है, पर मुझे तो भगवान ने कपड़ा तो दिया है। प्रसन्न रहता है। कृष्ण बस निष्काम अतीव शांत, अद्वैष्ट सर्वभूतानां मैत्रीय, वो अपने बराबर के लोगों से मित्रता बनाते हैं। इस संसार में अपने बराबर लोगों को हम नीचे खींचना चाहते हैं, है ना। अच्छा, वो पिंकू, वो क्या जज बन गया। इसको तो मैं बचपन में देखता था, नंगा घूमता था। बचपन में तो सब लोग नंगा घूमते थे, है ना। तो जज क्या बन गया है, स्वीकार नहीं करता, पर जज बन गया है, बड़ी बात है। वो नीचे गिराना चाहता है अपने बराबर का, मैं उसको तो जानता हूँ। मैत्रेय, हमारे बराबर से वो मित्रता करते हैं और उनका यश बढ़ाते हैं। करुणा, और जो उनसे कम रहते हैं संसार में, जो उनसे कम रहते हैं, भौतिकवादी लोग उनका शोषण कर देते हैं, इसको दबा के रख देते हैं। गरीब गरीब रहता है, अमीर और अमीर बनता रहता है। पर ये करुणा दिखाते हैं, दया दिखाते हैं, कृपा दिखाते हैं। प्रभुपाद जी ने भक्ति सबको दिया। उन्होंने नहीं कहा कि अफ्रीकन लोगों को नहीं मिलेगा, अमेरिकन को, सबको दिया है। निर्ममा हो जाता है, मैं भगवान का हूँ, मेरे पास जो कुछ भी है वो भगवान का है। निर्ममा, मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान का है, भगवान के सेवा में लगना चाहिए। डेमोक्रेसी के बारे में कहते हैं, गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। इसी प्रकार से भक्त जानते हैं ये संसार में जो कुछ भी है भगवान का है, भगवान के लिए है, और भगवान से के के शक्ति से बना हुआ है। निर्मम निरहंकार हो। अगर वो कुछ करता भी है तो भगवान का महिमा गाता है, करते हो तुम कन्हैया नाम मेरा हो रहा। मैं देख पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ, सोच पा रहा हूँ आपकी कृपा से। इस प्रकार से निर्मम निरहंकार, सम सुख दुख समय, चाहे सुख क्या है दुख क्या है, मन जो चाह वो हो तो सुख, मन जो चाह ना हो तो दुख। जैसे छोटे बच्चे को आइसक्रीम चाहिए, मिल गया तो सुख, नहीं मिला तो दुख। बड़ों को रोटी कपड़ा मकान चाहिए, मिल गया तो सुख, नहीं मिला तो दुख।
पर इस संसार में हमेशा मन जो चाहता है वो मिलता होता नहीं है। तो इसका अर्थ क्या हमेशा दुखी रहना चाहिए? नहीं। भक्ति में जब आते हैं तो वो जान जाते हैं भगवान की योजना को। वो जानते हैं मन जो चाह हो तो भगवान का कृपा, और मन जो चाह ना हो तो ये भगवान का इच्छा, और भगवान का इच्छा हमारे इच्छा से लाख गुना अच्छा। इसलिए वो हमेशा कहते जो भी होते हैं अच्छे के लिए होते हैं, संतुष्ट रहते हैं। संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया मयि अर्पित मनोबुद्धिर्यो मद्भक्त समे प्रिया। वो जो कुछ भी होता है संसार में वो हमेशा संतुष्ट रहता है। वो जानता है जो भी भगवान करते हैं हमारे अच्छे के लिए करते हैं। वो भगवान की योजना को समझने का प्रयास करते हैं। प्रहलाद महाराज ने नहीं कहा कि मेरे पिताजी इतने चिल्ला क्यों रहे, चीख रहे, मुझे मारने का प्रयास क्यों कर रहे हैं, थोड़े दिन पहले तो अच्छे थे। कंप्लेन नहीं, संतुष्ट। वो जानता है राके कृष्ण मारे कृष्ण राके के। भगवान का इच्छा है कि मैं थोड़ा कष्ट का अनुभव करूं तो ठीक है, मेरे हित के लिए ही है। भगवान को कंप्लेन नहीं करते, वो भगवान से ये नहीं कहते हैं मेरे जीवन में इतना बड़ा दुख है, वो दुख से कहते हैं मेरे जीवन में इतना बड़ा भगवान है। संतुष्ट सततम योगी यथार्थ मंत्र निश्चय, भगवान का और भक्ति करने में लग जाता है प्रभुपाद जी, और उम्र बढ़ने पर और तीव्रता से भक्ति करने लगे। अमेरिका गए, ग्रंथ लिखे, 108 मंदिर गए। मन और बुद्धि भगवान को लगा देते हैं, सेवा में लगा देते हैं। मन के साथ बुद्धि को भी, जो कुछ भी दिखता है अनुभव करता है वो सब भगवान के सेवा में और अच्छी तरह से कैसे लगे। इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने हिप्पी को हैप्पी बनाए, रूसी को ऋषि बनाए, चीनी को मुनि बनाए, जापानीज को जपा में लगाए, दुखी को सुखी बनाए। पूरे जगत में कृष्ण भक्ति का जो है डंकार फैला दिया। यशमानो द्विजते लोको लोकान्ना द्विजते च हर्षमर्ष भयोद्वेग मुक्त यसा में प्रिया। मेरे भक्त किसी को कष्ट में नहीं डालते हैं। अच्छा, बहुत पैसा आ गया, चलो भाई कल सुबह इनका इंटरव्यू है, हवा ही निकाल देता हूँ इसका, लिफ्ट को ही। हाँ? तो इस प्रकार से षड्यंत्र रचता है। नहीं, दूसरों को कष्ट में नहीं रखता है ना। दूसरों के द्वारा अगर कष्ट दिया जाता है तो वो भगवान को दोष देता है, बोलता है भगवान का इच्छा है कि ऐसा होना है। जिस प्रकार से अम्बरीश महाराज के सामने कृत्या नाम का दुर्गा स्वामिनी ने एक बहुत बड़ा खतरनाक व्यक्ति को भेजा, तो अम्बरीश महाराज बोला आज लगता है कि मेरा अंत समय आ गया, तो चलो भगवान का नाम जप करता हूँ। फिर देखा कि वो जिंदा है, तो बोला आज लगता है मेरे भगवान मुझे बचाना चाहते हैं, तो और अच्छी तरह से भक्ति करने लगे। वो खुद किसी को परेशानी में नहीं डालते हैं और खुद परेशान भी नहीं होते। अनपेक्ष सुचिर दक्ष उदासीनो गता व्यता सर्व आरम परित्यागी ओ मद्भक्त समय प्रिया। ये सब गुण जो है भक्तों के अंदर जब आता है, भक्त भौतिक जगत में ही रहते हैं पर भौतिक जगत का क्लेश कष्ट को अनुभव नहीं करते। जैसे बारिश हो रहा है पर वो भीग नहीं रहा क्योंकि वो छतरी अपने पास है। इसी प्रकार से दुख काले अशाश्वतम है संसार में, पर वो भक्ति रूपी छतरी को पकड़ा हुआ है और इसलिए दुख का बूंद उसे गीला नहीं कर रहा है। मेरा भक्त वो भगवान पे पूरी तरह से निर्भर रहते हैं, वो पवित्र जीवन यापन करते हैं, वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए दक्ष रहते हैं। और वो प्रभुपाद जी जब अमेरिका जा रहे थे, उनके शरीर उनको कष्ट दे रहा था, उनके सर में हमेशा ऐसा लग रहा था कि कोई हथौड़ी मार रहा है, टिक टिक टिक। उनको हल्का हल्का सा डायबिटीज था, पर वो सब जो है सहन करते हुए सेवा में आगे बढ़ते रहे। यह है मेरा भक्त। यो न हर्षति न द्वेषति न सोचति न कांक्षति शुभ शुभ परित्यागी भक्ति मां समय प्रिया। वो भगवान का सेवा को महत्व देता है। समुद्र पार करना यह शुभ है,
वृंदावन को छोड़ना यह अशुभ है, वृंदावन में रहना शुभ है, फिर भी भगवान की प्रचार करने के लिए, गुरु का आज्ञा पालन करने के लिए वृंदावन को छोड़ दिया। और अशुभ, जो समुद्र पार करना शुभ है, वो अशुभ चीज को भी स्वीकार किया। शुभ अशुभ नहीं, महत्वपूर्ण नहीं है। महत्व क्या है? गुरु का आज्ञा, सेवा, भगवान का प्रसन्नता, सेवा। ना सोचती ना कांक्षती, वो ये शोक नहीं करते, अरे 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 मैं इतना अमीर था, मेरे पत्नी, मेरे बेटे, मेरे बेटी के साथ मैं बिजनेस कर रहा था, अब कहाँ पे मैं फटीचर बन के इधर उधर चल रहा। नहीं, वो जानता है मैं अब, मेरा एक बेटा बेटी परिवार को त्याग दिया, अब मेरे अनेक परिवार हैं, अनेक संतान, पूरा संसार मेरा घर बन गया है। कांक्षती, वो इच्छा भी नहीं करता है कि उनको जो है थोड़ा सा तो एक वन रूम किचन मिल जाए, बेटी का शादी कर ले। नहीं, न हर्षति न द्वेषति। जैसे बैंक का मैनेजर, बैंक के जो कैशियर होते हैं, पैसा आता है तो नाचता नहीं है, भले भले भले, वो जानते बैंक का लिए पैसा है, और बैंक से पैसा जाता तो ये रोता नहीं, ये क्या हुआ कब हुआ। तो इसी प्रकार से जीवन में कुछ धन महल आता है तो वो भगवान का कृपा समझता है, और धन और महल से निकाला जाता है, वन में जाना होता है, बोलता है ये और भी भगवान का कृपा है। वन में हो या महल में हो, सदा हरि का नाम लेते रहते हैं। जैसे पांच पांडव, प्रभुपाद जी लॉस एंजलिस से के सुंदर महल में थे, अपार्टमेंट में, फिर वहां से मायापुर की कुटिया में, तो वो उसी प्रकार का आनंद का अनुभव कर रहे थे। वो नहीं कर रहा था कहाँ मैं कुटिया में आ गया, भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया, नहीं, प्रसन्न। यो न हर्षति न द्वेषति न सोचति न कांक्षति शुभ अशुभ परित्याग। शत्रु उनके लिए कोई नहीं होता है, हर कोई उनके, वो जानते हैं आई एम सन ऑफ गॉड, जीसस क्राइस्ट कहते हैं हम सब भगवान के पुत्र हैं। कोई नटखट है तो कोई अच्छे है। समशत्रु च मित्र च तथा मान अपमान यो शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जिता। इस प्रकार से वो किसी को अपना शत्रु नहीं मानता है, भले कोई उनको शत्रु माने, वो उनका प्रॉब्लम है, पर वो सब को भगवान का अंश मानता है, भाई अपने भाई मानते हैं, और उनसे मित्रता बनाए रखते हैं, उनका भी शुभ सोचते हैं। किसी ने बुरा कह दिया तो ये नहीं कहते ये क्या हुआ, अब कुछ ने अच्छा बोल दिया तो वो नाचता नहीं है, और वो जो है सारे गलत संगों से दूर रहता है। इस प्रकार से तुल्या निंदस्तुतिर्मौनी संतुष्ट येन केन चेत् अनिकेतस्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नारायण। इस प्रकार से कोई उनका गुणगान करता है तो जानता है भगवान की कृपा से ये कार्य हुआ, ये श्रेय भगवान को। कोई अगर निंदा करता है तो जानता है ये मेरा कमी है, इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। वो संतुष्ट रहता है, भगवान मुझे भक्ति में लगा के रखे हैं, मुझे भक्तों का संग दे रहे हैं। वो जेन्युइनली सोचते हैं कि मुझे मेरी आवश्यकता से ज्यादा मुझे मिल रहा है, और इसलिए वो संतुष्ट रहता है। अनिकेत, वो अपने लिए कोई घर रखना नहीं चाहता है। प्रभुपाद जी के 108 मंदिर थे, पर 3 दिन से ज्यादा वही रहता है। गोस्वामी जी मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, कम खाते हैं, कम सोते हैं, और ज्यादा से ज्यादा सेवा करते हैं, अपने लिए कुछ नहीं रखता है, थोड़ा सा शरीर को, आत्मा को ठीक नहीं। इस प्रकार से जो है संसार में भक्त लोग भगवान का भक्ति करके 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 दुरात्मा महात्मा बन सकते हैं। प्रभुपाद जी ने हिप्पी को हैप्पी बनाया, उसी को ऋषि बनाया, चीनी को मुनि बनाया। प्रभुपाद जी के कृपा से दुरात्मा महात्मा बन गए और पूरे संसार में भ्रमण कर रहे हैं। ये भक्ति का मार्ग बड़ा सरल है। गुरु धारण करो और गुरु का आज्ञा का पालन करो, और गुरु को प्रसन्न करने के लिए सेवा करो, भक्तों के संग में प्रेम से रहो,
वैष्णव अपराध से बचते रहो। क्रमशः हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। ये सब के लिए है, जीव मात्र के लिए। हर कोई ऐसा बन सकता है, केवल हिंदू के लिए नहीं है या सनातनियों के लिए नहीं है। हमारे मुसलमान भाई बहन भी बड़े चाव से भगवत गीता और भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं। क्रिश्चियन भाई बहन भी रशिया में भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं। ये तो धर्म अमृतम इदम यथा उक्तम पर्युपासते श्रद्धादान मत परमा भक्ता ते अति में प्रिया। ये धर्म का सार है, अमृत है, मैंने जो आपको बताया। और भक्तों का, भक्त जो है मुझे अति प्रिय है, ये मैं फिर से घोषित कर रहा हूं। निराकार निर्विशेष जो अहम ब्रह्मस्मि कहते हैं, वो मार्ग श्रेयस्कर नहीं है। भक्ति का मार्ग श्रेयस्कर है। अर्जुन, आप भक्ति में लग जाओ, इसलिए मैंने आपसे कहा तस्माद योगी भव अर्जुना। भगवान ने ये नहीं कहा तस्माद ज्ञानी भव अर्जुना, तस्माद कर्मी भव अर्जुना, तस्माद तपस्वी भव अर्जुना, तस्माद पापी भव अर्जुना। भगवान ने कहा तस्माद योगी भव अर्जुना। तो ये भक्ति बहुत सरल है, आसान है। बच्चे तो बच्चे, बाप रे बाप, हर कोई कर सकता है। प्रहलाद महाराज ने माँ के गर्भ में क्या, ध्रुव महाराज ने बचपन में किया, जवानी में 5 पांडव ने किया, स्त्रियां भी कर सकते हैं, कुंती महारानी द्रौपदी ने भी किया, बुढ़ापा में अजामिल ने किया है, अंत समय में काठवान महाराज ने किया। ये बड़ा सरल है। प्रभुपाद जी ने इसे और सरल कर दिया, चैंटिंग, डांसिंग, फेस्टिंग, और कहते हैं कि आप इस्कॉन में सेवा करो, वैष्णव अपराध मत करो, 16 माला जब 4 नियम पालन करो, अंत समय में वैकुंठ से फ्लाइट आएगा। अगर नहीं आएगा तो मैं आऊंगा और आपको भगवताम लेकर जाऊंगा। वैकुंठ का दरवाजा बंद हो जाएगा तो मैं वैकुंठ के परे चला जाऊंगा। द्वारिका का दरवाजा बंद होगा तो द्वारिका के परे मथुरा, क्या मथुरा का दरवाजा बंद होगा तो मैं गोलोक वृंदावन की ओर आपको लेके जाऊंगा। गोलोक वृंदावन का दरवाजा बंद होगा तो मैं आपको गोलोक वृंदावन के पीछे के दरवाजा, वो भी बंद रहेगा पर एक छोटा सा चाबी है बड़ा गेट का, पीछे गेट का, वो राधा रानी ने दिया, उसे खोलकर मैं आपको एंट्री दूंगा। तो ये इतना सरल जो है भक्ति का मार्ग है। कुछ दिनों की बात है, कुछ सालों की बात है, अब से लेके शरीर छूटने तक। अतः हम सबको कटिबद्ध होना चाहिए, अच्छे वैष्णव बनना चाहिए, अच्छे भक्त बनना चाहिए, गुरु धारण करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। से लेके शरीर छोड़ने तक कोई वैष्णव अपराध नहीं, केवल वैष्णव सेवा, 16 माला जब 4 नियम पालन करना है, और सुनिश्चित रूप में हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। ये भक्ति का ही मार्ग बहुत 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 सरल है। हम सब बड़े बड़े भाग्यशाली हैं। अतः इस भक्ति को तुरंत अपने जीवन में लाना है और हमें भक्त बनना है। हरे कृष्ण।